हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9वीं एक्सरसाइज नंबर 1.2। छोटी सी एक्सरसाइज है, 3 ही क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना और समझना है। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कुछ बातें बता रखी है, आपको बस यही बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और ये नहीं कि सीधा आपने ट्रू कह दिया सीधा फॉल्स कह दिया, उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई ढंग का कारण होना चाहिए। सीधा यस या नो कह दोगे वो गलत है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब कल मैंने बताया था रैशनल, इरेशनल और रियल के बारे में। आज मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको देता हूँ। जो रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, एक बात आप मान ली, रैशनल एंड इरेशनल दोनों ऐसे नंबर है, इन्हीं से रियल नंबर बना है। मतलब रियल के अंदर दोनों ही नंबर काउंट होते हैं। तो रैशनल प्लस इरेशनल जोड़ के ही आपके रियल नंबर बनते हैं। पहले तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। हर एक इरेशनल होगा वो रियल होगा, वास्तव में होगा, क्योंकि ये रियल में ही तो आते हैं। यस, तो ये आपका ट्रू है। इसी के साथ मैं तीसरा पार्ट करवा रहा हूं क्योंकि वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। कहता है हर कोई जो रियल नंबर है ना वो इरेशनल होगा। ये गलत है, क्योंकि मान लो हर कोई रियल है, अब रियल में तो रैशनल भी आते हैं, इरेशनल तो नहीं होगा। तो कहता है कि सारे जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। गलत है, सारे इरेशनल रियल होते हैं पर रियल इरेशनल नहीं होता। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एन। जो नंबर लाइन होती है हमारी, ये हमारी नंबर लाइन, कहता है हर जो पॉइंट है ना रूट एन की फॉर्म में है, और एम कोई यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल में आपको मैंने बताया वो कौन आता है, 1 2 3 4 5, ये नंबर। इसके बारे में बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं अगर आपको सीधा कह दूंगा फॉल्स है तो वही बात, फायदा क्या हुआ उसका, जस्टिफिकेशन क्या होगा। तो आप बताओ, आप इसके अंदर 2 ले लिया तो रूट 2 आ गया, जो कि एक 2 है वो नेचुरल नंबर है। आप 3 लोगे रूट 3 आ गया, 3 भी नेचुरल नंबर है। आप 4 लोगे रूट 4 आ गया, ये भी नेचुरल नंबर है। अब आपको पता है नंबर लाइन के बीच में भी तो बहुत से और नंबर होते हैं। ये तो है नहीं कि रूट 2 के बाद सीधा रूट 3 आता है, जैसे कि 1 के बाद सीधा 2 ही आता है, ये तो जरूरी नहीं है। बीच में बहुत नंबर ऐसे होते हैं जो इनके बीच में भी आते हैं, तो हूबहू वो नंबर यहाँ भी आएंगे। तो रूट 2 के बाद रूट 2.1 भी तो आएगा, रूट 2.2 भी आएगा, रूट 2.3 भी आएगा। पर क्या 2.1 नेचुरल है? वो तो नेचुरल नहीं होगा, वो तो इसमें नहीं आता है, इसमें तो केवल एक्यूरेट नंबर आते हैं। तो ये जो इसने बात बताई है वो फॉल्स है। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये अगर रियल होते तो सही ऑप्शन था। नेक्स्ट है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कहता है कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो सारे के सारे इरेशनल हो जाते हैं। स्क्वायर रूट समझते हो, जिसको हम रूट बोलते हैं। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल। तो अगर इसका उल्टा है तो ऐसा नंबर भी बताइए जिसका आप स्क्वायर रूट करें और वो रैशनल आ जाए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बातों बातों में यहाँ बता भी दिया था मैंने। रूट 4 है, 4 का रूट कितना होता है, 2 है। ये 2 क्या है, रैशनल है। अब आपको सर ये रैशनल कैसे है? रैशनल वो होते हैं जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 को 2/1 लिखते, क्या दिक्कत है? तो ये 2/1 बन गया है जो कि रैशनल है। तो इस कहता है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं इरेशनल बन जाता है। कोई जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत से नंबर है जिनका स्क्वायर रूट करते तो रैशनल बन जाता है। और उसने कहा अगर ऐसा होता है तो एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल अपन दे दिया। रूट 1 है, 1 का 1 होगा 1/1। रूट 9 है, 3 होगा 3/1। तो ऐसे बहुत नंबर है जिनका स्क्वायर रूट करें तो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल बनते और रैशनल भी बन सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ एक्टिविटी है, चाहे आप ना करना, छोड़ देना।
कभी बाद में आप कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट भी कहूंगा मैं। बोला गया शो हाउ √5 कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये ध्यान से देखना आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ साथ ध्यान से देखना भी। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन लो, तो नंबर लाइन में यहाँ मान लो 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये नंबर लाइन लिया, यहाँ 3 होगा, और ये जो आपने लिए हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के गैप से लेते हैं। यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ नंबर लाइन में तो माइनस भी होता है, हालांकि हमें जरूरत नहीं, वो बात अलग है। अब √5 को करना है तो आपको सीधा से समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आप 2 सेंटीमीटर का OA लीजिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन गया कि सर ये 2 सेंटीमीटर कैसे है। 2 यूनिट, सेंटीमीटर तो तब होता है ना जब ये 5 सेंटीमीटर, 2 यूनिट लिखिए। फिर यहाँ पे 90 डिग्री की चाप से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए। ये आपकी लाइन 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 1 यूनिट, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ बार 1 यूनिट की। जरूरी नहीं आप इस तरह 90 का एंगल ही बनाओ, आप चाहे स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन भी खींच दो तो भी चल जाएगा। 90 स्केल से खींचना, कई बार स्केल से सही नहीं आती, इसलिए मैंने 90 का एंगल बोल दिया। डन। अब क्या होगा, कैसे √5 इसके ऊपर आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना प्रकार रखना है, कंपास रखना है और यहाँ तक खोलना है। यहाँ रखा, यहाँ तक खोला, इसको मिला लो। जहां ये 1 यूनिट पूरा हो रहा था, यूनिट यहाँ सेंटीमीटर चल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर तक खोल लेना इसको। यहाँ जैसे ये 2 सेंटीमीटर आया, ये 1 आया, ठीक है। तो यहाँ अपना रखा 0 पे, यहाँ तक खोलना प्रकार इस तरह, और ऐसे एक आर्क लगा देना। यहाँ रखा, ये इतना था, ऐसे एक आर्क लगा देना। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा वो √5 आएगा। वो क्या आएगा, √5 आएगा। तो ये आपको इस तरीके से इसको नंबर लाइन पे डिफाइन करना था। अब आपने क्वेश्चन तो समझ लिया है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया आपको, पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। सर आपने 2 लिया, 1 लिया, अगर यहाँ कुछ और आ गया तो हम क्या लेंगे। ऐसा क्या तरीका है सर जिससे 2 और 1 का पता चलता है। बेटा सिंपल सी बात है, जो भी 2 नंबर लोगे आप, उनका सम करोगे आप, स्क्वायर का सम। तो देखो कैसे उनका स्क्वायर का सम, एक सेकंड सोचिए आप। कैसे स्क्वायर का सम समझ नहीं आया होगा आपको। एक्चुअल में पाइथागोरस लगाए, ये मैंने कहा है आपको 2 यूनिट लिया, तो आप 2 का स्क्वायर कर दो। ये कितना बताया 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, दोनों का सम। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया 5। इस तरीके से हमें पता चला है कि ये √5 यहाँ ऐसे निकाला जाता है। मतलब जो भी आप 2 नंबर लोगे उनका स्क्वायर का सम अगर ये बनता है, तो इस तरीके से ये चीज आप समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन एक्टिविटी है, वो कोई बात नहीं, अपन कोई बाद में देखेंगे। तो 3 ही क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी है कुछ। तो आज का वर्क आपको यही है, कितने एग्जाम्पल है वो देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम्पल है वो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बस ये 2 ही एग्जाम्पल है, वो दोनों आपको करके लाने हैं। आज का यही वर्क है, 2 एग्जाम्पल और ये 3 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, कर लेना।